देश में पत्रकारिता का सबसे बड़ा संस्थान आईआईएमसी इन दिनों विवादों का अड्डा बना हुआ है। नई दिल्ली के जेएनयू कैंपस में बने हुए इस संस्थान के गेट पर कुछ छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि संस्थान के लैब जर्नल में अपनी स्टोरी पब्लिश ना होने से नाराज हैं। लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर करने का जो तरीका उन्होंने चुना है, उससे पूरे कैंपस का माहौल खराब हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आईआईएमसी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नाम से वाकिफ नहीं होगा। आपका ये खाकसार भी आईआईएमसी के साल 1999-2000 का पास आउट है। यह वही संस्थान है जिसने मुझे पत्रकारिता का ककहरा पढ़ाया। यही वजह है कि मैं इस संस्थान और इसके प्रोफेशनल कैरेक्टर से भली भांति वाकिफ हूं और मैं अपने इस प्रिय संस्थान की वर्तमान दुर्दशा से बुरी तरह आहत भी हूं। मुझे याद है आज से 23 साल पहले जब मैं अपने छोटे से शहर से इस संस्थान में पढ़ने आया था, तब यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। अलग अलग विचारधारा के छात्र मौजूद तो थे, लेकिन उनमें दांत कटी दोस्ती भी थी। एक डीप रिलेशन था। सबकी अपनी अपनी विचारधारा थी और उनमें अपनी विचारधारा को लेकर बहस भी होती थी, लेकिन उनमें कभी भी टकराव नहीं होता था। लेकिन आज कैंपस में जो माहौल है वो गला काट संघर्ष का हो गया है। राष्ट्रवादी, माओवादी, समाजवादी, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी जैसी संकीर्ण खेमेबंदियां हो गई हैं इस कैंपस में। सबकी अपनी अपनी लॉबी है जो एक दूसरे से वैचारिक बहस नहीं बल्कि खतरनाक दुश्मनी निभाने में जुट गई हैं। आईआईएमसी जैसे प्रोफेशनल संस्थान के लिए ये एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इस संस्थान ने इस देश को कई दिग्गज पत्रकार दिए हैं। मुझे याद है कि मेरे समय में आईआईएमसी में पढ़ाई का तरीका बेहद प्रोफेशनल था। छात्र और शिक्षकों के बीच गुरु और शिष्य का वास्तविक संबंध हुआ करता था, बेहद मधुर संबंध हुआ करता था। प्रोफेसर्स अपने छात्रों की हर परेशानी को दूर करने के लिए तत्पर रहते थे। कैंपस में मौजूद प्रिंटिंग प्रेस, ब्रॉडकास्ट स्टूडियो, ऑडियो स्टूडियो, लाइब्रेरी सब के लिए समान रूप से खुली हुई थी। लेकिन हम छात्रगण भी अनुशासन और संस्थान की गरिमा का पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि कैंपस में वंचित वर्ग यानी अनुसूचित जाति की एक छात्रा को अपने ही सहपाठी के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी पड़ रही है। उसकी शिकायत है कि धरने के नाम पे अराजकता फैला रहे एक छात्र ने जातीय आधार पर उस छात्रा से बदतमीजी की। क्या इस तरह के तत्वों को छात्र कहा भी जा सकता है? शर्मनाक है ये। ऐसे लोग पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करके जब किसी मीडिया संस्थान में पहुंचेंगे तो उनकी खबरों और रिपोर्टाज में वंचितों और दलित समुदाय के लोगों के हक के खिलाफ ही तो होगा ना, क्योंकि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज से 22 वर्ष पहले कैंपस में हमारे जैसे छात्रों का व्यवहार नॉन टीचिंग स्टाफ और दूसरे लोगों के साथ भी बेहद सद्भावनापूर्ण होता था। चाहे वो सफाई करने वाला माताजी हो, कैंपस स्थित बैंक के कर्मचारी हो या फिर लाइब्रेरी स्टाफ। यहाँ तक कि पीछे एक बाबा जी चाय बनाते थे, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि एक अच्छा पत्रकार बनने की पहली शर्त है संवेदनशीलता। और आज जो छात्र अपने साथ अन्याय होने की बात कहकर धरने पर बैठे हुए हैं, वो लाइब्रेरी स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे याद है कि आईआईएमसी की लाइब्रेरी देश की चंद सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरियों में से एक है। मैंने अपने छात्र जीवन के सैकड़ों घंटे वहाँ शांति से पढ़ाई करते हुए बिताए हैं। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई छात्र लाइब्रेरी स्टाफ से कैसे बदतमीजी कर सकता है और इन लोगों को कैसे संस्कार मिले हैं। धरने पर बैठे इन छात्रों ने पूरे कैंपस का माहौल खराब करके रख दिया है। वह अपने ही सहपाठियों के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जिससे संस्थान में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई है।
धरने पर बैठे इन अराजक छात्रों की करतूतों के खिलाफ पहले भी शिकायतें आई थीं कि उन्होंने संत रविदास, महामना मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक चेतना संपन्न व्यक्तित्वों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। ये लोग अपने ही आर्थिक रूप से गरीब सहपाठियों को छात्रवृत्ति दिए जाने के खिलाफ हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन संस्थान ने उन गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए पैसे दिए वो एक धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थान है। क्या यह अराजक धरनेबाज छात्र खुद को न्यायाधीश समझते हैं जो ये तय करेंगे कि इस छात्र को कहाँ से स्कॉलरशिप लेनी है और कहाँ से नहीं? धरने पर बैठे इन छात्रों के पीछे देश की वामपंथी लॉबी भी सक्रिय हो गई है। इन अराजक छात्रों के पक्ष में रिपोर्टें छापी जा रही हैं, लेकिन कैंपस के अधिकांश छात्र इन धरने पर बैठे लोगों की छात्र रूपी अराजक तत्वों की अराजकता से बेहद दुखी हैं, क्योंकि उससे उनके कैंपस का माहौल खराब हो रहा है। हम आपको बता दें कि आईएमसी में पत्रकारिता की पढ़ाई सिर्फ 1 साल के लिए होती है। ये पीजी डिप्लोमा कोर्स है और उस 1 साल में से अधिकतर समय यदि इस अराजक लड़ाई झगड़े में निकल जाएगा तो पढ़ाई कब होगी? इन छात्रों को, देश आईएमसी के अधिकांश छात्रों को पढ़ाई में बेहद असुविधा हो रही है। मुझे याद है कि साल 99-2000 में आईएमसी में दाखिले की प्रक्रिया कई चरणों में हुआ करती थी। पहले रिटन टेस्ट होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था, फिर ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद चयन। लेकिन अब चयन की प्रक्रिया में से इंटरव्यू को हटा दिया गया है, जिससे इन भावी पत्रकारों की मानसिक दक्षता की पहचान शायद मुश्किल हो गई है। क्योंकि पत्रकारिता एक बेहद संवेदनशील कार्य है। आपको हजारों खबरों में से जनहित की चंद खबरें चुनकर दर्शकों के सामने परोसनी होती है। कोई भी अस्थिर चित्त का व्यक्ति इस तरह का गंभीर काम नहीं कर सकता। इसीलिए इसके चयन की प्रक्रिया में मानसिक जांच बेहद जरूरी है। अन्यथा इसी तरह के अराजक तत्व रट्टू तोते की तरह किताबें पढ़कर रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे और कैंपस में जगह बना लेंगे और अपनी संकीर्ण मानसिकता के साथ कैंपस को डिस्टर्ब करेंगे। चयन की प्रक्रिया की वजह से ही आज आईएमसी में ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जो किसी भी प्रोफेशनल संस्थान के लिए बेहद आत्मघाती है।